मोदी सरकार से अच्छा मैं सरकार नहीं समझता कि इतने बड़े फ्लाइट में झुग्गी झोपड़ी से उठा करके और किसी कमरे में मतलब कि हम लोगों को बसा दिया। क्या कहेंगे सरकार के बारे में, क्या कहना है? बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। और आई फील कि ये नेक्स्ट टाइम भी मोदी सरकार है ही बेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुसलमानों को तो देना ही नहीं है, मोदी है तो मुसलमानों को नहीं देना। सोच गलत है। जो ये सोच रहे हैं घटिया राजनीतिक करते हैं, वो अपना दिल से ये बात निकाल दे। वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिए, वो सारे को दिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार जो वादा करे वो वादा पूरा हो जाए? क्या कभी आपने सोचा है कि नेताजी जो वोट मांगते वक्त आपसे हाथ जोड़कर वादा करते हैं और वो नेताजी वादा अपना पूरा कर दें? ये फिल्मों में तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपको मैं साक्षात दिखाना चाहता हूं। मेरे ठीक पीछे आप ये जो फ्लैट देख रहे हैं, ये जो टावर्स खड़े हुए नजर आपको आ रहे होंगे, ये टावर किसी बिल्डर के नहीं हैं, ये टावर किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं हैं। ये टावर, ये फ्लैट उन जरूरतमंद गरीब परिवारों को केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने दिए हैं, जिनसे मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि भैया जहां झुग्गी वही मकान। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि क्या जो मोदी सरकार ने वादा किया था वो वादा आज पूरा हो पाया। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। मोहम्मद गुलजार जी। मोहम्मद गुलजार साहब, झुग्गियों में रहते हुए कितने साल हो गए? 40 साल हो गया मुझे। बड़े नेता आए होंगे झुग्गियों में तो वोट मांग। बहुत ही नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं। कांग्रेस का नेता आया, झाड़ू छाप का नेता आया, सभी आए, लेकिन सभी बोल करके चले गए। लेकिन आज तक किसी गरीबों का सपना पूरा नहीं किया। ये हमारे मतलब के जो है प्रधानमंत्री योजना जो भी मकान के विकास निकाले हैं, वो अपना 8 सालों में गरीबों का सपना पूरा साकार कर दिया इन्होंने। मतलब कि जो मोदी सरकार से अच्छा मैं सरकार नहीं समझता कि इतने बड़े फ्लाइट में झुग्गी झोपड़ी से उठा करके और किसी कमरे में मतलब कि हम लोगों को बसा दिया। और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मोदी सरकार केंद्र में फिर दोबारा आए और मोदी सरकार मतलब कि जो है नफरत का बयान नहीं फैलाते, वो भारत को जोड़ने के लिए मतलब कि एकता बना करके रखते हैं मोदी सरकार। और बड़ी बहुत मतलब कि विरोधी क्या बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। ये सब नफरत करवाने वाली आपसों में, भाईचारों में मतलब कि ये नफरत फैलाता है। हम लोग सब से हट के अगर देखा जाए तो गरीब परिवार से जो वादा मोदी ने किया था वो पूरा हो पाया। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कितनी महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं? 200-300 रुपया रोज का कमा लेता हूँ। अल्ट्रेशन में महीने का वही 5-7 हज़ार रुपया हो जाता है। उससे हमारे 5 बच्चे हैं। यहाँ के सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सरकारी स्कूल में सभी फैसिलिटी दिए। और छोटा सा झुग्गी में मतलब कि जो है कूड़े करकट से उठा करके हम लोगों को एकदम फ्लाइट में आज आमंत्रित किए हैं उन्होंने। और बहुत बहुत उनका धन्यवाद है हमारे लिए। सोचा था कि एक आशियाना ऐसा बन जाएगा, कोई सरकार दे देगी? कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई भी सरकार आ करके वादे करके चली जाती थी कि झुग्गी झोपड़ी वाले को मकान में दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं दिया। ये हमारे मोदी सरकार ने सपना साकार 8 सालों में वो पूरा कर दिया। और हम लोग अपने आंखों से सपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लिए। धन्यवाद करेंगे। ये आपके बच्चे आपके साथ आए हैं। बेटी क्या नाम है आपका? महक। हैं? महक। कितने साल की? मैं 18+। अच्छा, झुग्गियों में रहते हुए कितने साल हो? झुग्गियों में रहते हुए तो मेरे पेरेंट्स को 40 साल है, बिकॉज मुझे तो आपका जन्म वहीं पे? हाँ, मेरे सारे भाई बहन का जन्म यहीं हुआ है। आपका जन्म यहीं पे? जी। अच्छा, क्या कहेंगे कितनी दिक्कत तकलीफें झुग्गियों में झेलते थे? काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली है लोगों से, फिर पानी, नाली, मच्छर, ये सब बीमार हमेशा पड़ना बच्चों का बहुत। हमने नहीं, काफ़ी जितने भी झुग्गी में उन सब ने झेली और जो अभी भी है उन। और मैं यही चाहती हूँ कि हमें जैसे मिला है वो सबको ही मिले, ताकि उनका भी फ्यूचर बेस्ट हो हमारे जैसा। अभी कभी फ्यूचर बेस्ट नहीं था, बिकॉज अब होगा हमारा फ्यूचर बेस्ट। सरकार तो आती है, नेताजी भी जरूर आते होंगे, लेकिन नेताजी हाथ जोड़ते वक्त जो वादा करते हैं कि मैं आपका उज्जवल भविष्य कर दूंगा, आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, क्या लगा इस सरकार में आपको फर्क? सबने तो वादे किए बस।
किसी ने पूरा नहीं किया, किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। हाँ, इंडिया का बोल देना तो इंडिया को पहले ध्यान देना चाहिए कि इंडिया में हमारे ही बच्चे कैसे रह रहे हैं, हम भी तो उनके ही बच्चे हुए, वो कैसे रह रहे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कैसे रह रहे, उन्हें कैसी तकलीफ हो रही है। किसी सरकार ने ये चीज़ नहीं देखी। प्रॉमिस बहुत से किए पर कभी पूरा नहीं किया। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, पीएम जी ने, वो किसी ने नहीं किया। और वो सबसे बेस्ट है, जो उनके बारे में जो भी बोलता है वो उनकी थिंकिंग है, बट वो बेस्ट है हमारी नज़र में भी, हमारी फैमिली में, और जितने भी जिनको भी ये मिला है उन सबकी नज़रों में बेस्ट है। अच्छा, क्या कहेंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक सरकार का स्लोगन था, स्लोगन है, वो लगातार हर कह सकते हैं होर्डिंग पे या पत्रचारों में कहीं पर भी एक ये स्लोगन मोदी सरकार का है। क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो पा रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिल पा रही थी? जी बिल्कुल मिला है, बिल्कुल मिला है। जो नहीं सोचा था वो उन्होंने पूरा किया। इससे बड़ी बात और क्या है, दिवाली का गिफ्ट हमें इतना बेस्ट दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम बॉम्बे ने तो इसका मतलब क्या, हम अलग नज़रिया से उन्हें कभी नहीं देखेंगे। और नेक्स्ट, मैं तो 18+ हो गई ना, मैं भी वोट दे सकती, तो मैं उन्हीं को वोट दूंगी। किसको? मोदी जी को। केजरीवाल जी पानी फ्री, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो फ्री क्यों किया? हम तो फिर भी भरते थे, फ्री नहीं था फिर भी हम भरते थे, और फ्री है फिर भी आता है। नहीं, फ्री है, बोला है फ्री है। हमारे घर में मैं आपको अभी का दिखाऊंगी, 700, 800 ऐसे आते ही हैं। फ्री हुआ है तो 1-2 मंथ नहीं आया होगा, 3 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज उसके बाद से हमारे आते ही है। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, गुजरात में इलेक्शन है, अपने केजरीवाल जी वहां पर जनता से कह रहे हैं आप एक मौका मुझे दे के दिखाइए, मैंने दिल्ली को जो लंदन बना दिया, दिल्ली को अमेरिका बना दिया, मैं गुजरात को भी डेवलप कर दूंगा। तो दिल्ली में आप रहती हैं, क्या मॉडल बनाया दिल्ली में? दिल्ली में तो कुछ नहीं, जो जैसे था वैसा ही है। मैं तो बचपन से देख रही हूँ, जो भी जैसा था वैसा ही है, कुछ भी मॉडल नहीं। पानी और बिजली फ्री, एक मिनट, पानी और बिजली देने से कुछ नहीं होता, मेन बात तो यही है। और पानी बोला है ना, बिजली तो एक तो फ्री नहीं दी है, जो भी 3-4 महीने दिया वो। और पानी हमारे एरिया में आप जाके देख लो, जो पानी सप्लाई करे ना, वो भी मंथ का 500 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। हमारे घर में खुद ऐसे जो पानी सप्लाई करते हैं वो हमसे मंथ का 500 लेते हैं। वो कोई हमें फ्री में, तो क्या फ्री है? आप घर घर जाके पता तो करो कि फ्री दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो जाके पता चलेगा कि उनकी फ्यूचर्स क्या है। कभी सोचा था, क्योंकि आपके जो पापा हैं वो 200-300 रुपये रोज की दिहाड़ी करते हैं, लगभग 7-8 हज़ार रुपये महीना, ठीक है, 3 9 हज़ार रुपये हो गए। कभी सोचा था कि यहाँ पर जो फ्लैट है वो इस पॉज एरिया में है, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25-30 लाख रुपए हो सकती है? कभी सोचा था कि कोई सरकार दे देगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था लाइफ में। मेरे 2 ब्रदर है, 2 सिस्टर मुझसे भी बड़ी, मैं सबसे छोटी, उन सबका फ्यूचर ऐसे ही चला गया। 12th पढ़ के, 10th पढ़ के वो नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि फ्यूचर इस अंडर में था हमारा फ्यूचर, कि हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम बीमार पड़ते हैं। मैं पिछले साल में इतनी बीमार थी ना कि मुझे ब्लड वॉमिटिंग होती थी, 3 महीने लगातार ये चीज़ चलता रहा, मैं एम्स में भर्ती थी। बिकॉज उसके बाद अभी जो हम इस एरिया में मिले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चों को डेंगू वगैरह जो भी हो रहे, अब वो नहीं होगा, अब हम उन सब चीज़ों से बचेंगे। सरकार के बारे में क्या कहना है? बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। और आई फील कि ये नेक्स्ट टाइम भी है, मोदी सरकार है ही बेस्ट, बहुत बेस्ट है वो। मैं यही चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी पीएम जी नेक्स्ट टाइम भी यही, और हम सबका वोट उनके लिए ही है। अब हमें शांति से रहने को तो मिलेगा। माता जी, आपका क्या नाम है? रबिया नाम है। रबिया, हाँ। क्या कहेंगी, कितना खुशी? क्या मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग, हमें छत दे दिया रहने का लिए, जुग्गी वालों को जो झोपड़ी से उठा के महल दे दिए हैं, उससे बढ़ के क्या है? हमने इतना साल से, 40 साल से रहे नरक पे, छोटा सा रूम पे 5 बच्चों को लेकर के हमने इतना दुख उठाए हैं। हमारे हस्बैंड टेलर के काम करते हैं, किस तरह हम रहे, हमसे पूछिए, हम किस तरह नाली साफ अपने हाथों से करते थे, और उस जगह आज वहाँ से उठा के आज हमें महल दे दिया। आमने सामने मोदी जी हमें, हम वहाँ पे देखे विज्ञान भवन में, मोदी जी को आमने सामने देख लिए, उससे बढ़ के खुशी हमें क्या है? अच्छा, मोदी जी को देखा? हाँ, आमने सामने विज्ञान भवन में देखे हैं, और उससे बढ़ के क्या खुशी है हमें? मनोज तिवारी को भी देखे, गौतम गंभीर को भी देखे, हमने सबको देखे। हाँ, कल सबको देखे। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जाता है कि
सबका साथ सबका विकास, क्या ऐसा हो पा रहा है सरकार में कि मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, जिसको ज़रूरत है, जो गरीब परिवार है, उसको वो चीज़ मिल पा रही है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं मुसलमानों को तो देना ही नहीं है, मोदी है तो मुसलमानों को नहीं देना। सोच गलत है। जो ये सोच रहे हैं घटिया राजनीतिक करते, वो अपना दिल से ये बात निकाल दे। वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिए, वो सारे को दिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सारे को दिए हैं उन्होंने। किसी को ये जाति धर्म देख करके नहीं दिए हैं। और ना मोदी सरकार जो कहते हैं लोग लड़ाई ये करवा रहा है हिंदू मुसलमान, ये ना सोच गलत है, घटिया है। उन सोच में उन लोग सोच को हटा दे, ये सोचना नहीं चाहिए उन लोगों को ऐसे, समझे? यानी आपको लगता है कि काम ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक हुआ। उन्होंने हमें महल दे दिया, और क्या चाहिए? ये हमें झुग्गी झोपड़ी से उठा करके मकान दे दिए, इससे बढ़ के क्या है? उनको हम बहुत अपने दिल से ये कर रहे हैं, धन्यवाद। और उनको भगवान लंबी उम्र दे। और जो सोचने वाले को घटिया राजनीतिक जो करते हैं, सोचते हैं, वो राजनीतिक ही ना करे, राजनीति ना करे। और भी लोग हैं। माता जी, आपको घर मिला? हाँ मिला, मिल गया? अच्छी बात है। क्या नाम है? मेरा गंगा देवी नाम है, गंगा देवी। गंगा देवी। कभी सोचा था कि इस ऐसे फ्लैट में रहूंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। और इतना अच्छा काम करा, हम कह रहे हैं हमने जीवन में भी नहीं देखा कभी भी। और हमारे बच्चे को भी देखो, 40 साल 45 साल हो गई उसी में नरक में रहते रहते। अब हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी कभी सोचा नहीं था कि हमारे किस्मत में क्या होगा। मैं कि मोदी सरकार ने करा हमारी किस्मत में। मोदी सरकार ने? हाँ, मोदी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, हमारे लिए जब मकान दे दिया नरक से उठा के, इससे बढ़िया क्या काम है? घोर नरक में रहते थे हम लोग, अभी भी नरक ही समझो। केजरीवाल ने क्या करा? पानी दिया, बिजली दिया, क्या करा है? क्या करा? कुछ नहीं करा। हमारी नजर में कुछ नहीं करा उसने। बाबूजी, क्या कहेंगे कि आशियाने को बनाने के लिए जीवन एक आशियाने को बनाने के लिए जीवन भर निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो आशियाना बन नहीं पाता। यहाँ पर तो आपको सरकार ने बहुत बढ़िया करा है। सरकार ने हमारे लिए इतना करा है कि बहुत ही अच्छा करा है। बीजेपी सरकार ने इतना बढ़िया करा है कि शायद कल ऐसे भाषण सुनाते हुए नेताजी ने कि बहुत मन पूरा खुश हो गया था। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। भाषण तो नेताजी बहुत आते हैं, भाषण देने वाले हाथ जोड़ते हैं कि मैं ये कर दूंगा। नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, ऐसा नहीं किया जैसा हमारे साथ में इन्होंने किया है। चले गए कि हम जी कौन वो कर देंगे। केजरीवाल भी चला गया, इंदिरा गांधी भी चलेगी, सभी लोग चले गए। यही भाषण देते देते के मकान देंगे, छत देंगे, मकान देंगे, किसी ने नहीं दे पाया। कौन दे पाया? तो मोदी जी। अच्छा, हाँ, पूरा हो गया? पूरा हो गया हमारा, जो सपना पूरा हो गया हमारा, जो चाहता है वो हम लोग। सपना पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया। यानी घर का एक सपना था। हाँ, घर का सपना ही था। कोई नहीं ऐसा दे पाता मकान जैसा ये सरकार ने मकान दिए हम लोग। अंदर देख कर आए? हाँ, देख के आए, बढ़िया है। ठीक बना हुआ है? हाँ, फर्स्ट क्लास। एक तो नहीं है गड़बड़ मामला? नहीं, नंबर बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास बना है, साफ सुथरा बना है। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे कौन लेगा? घूस तो नहीं ली किसी? नहीं 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 किसी अधिकारी ने? नहीं 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 नहीं। मीडिया वाले। तो आप ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं, ये वो फ्लोर हैं जिस फ्लोर को यहाँ पर सरकार की तरफ से जरूरतमंद गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिया गया है। उसकी चाबियां दी गई हैं, एक अलॉटमेंट उनको कर दिया गया है और बहुत जल्द अपने सपनों के घर, अपने आशियाने में वो लोग जल्द यहाँ पर आकर रहेंगे, जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहकर नरकिया जीवन जीने को कह सकते हैं कि परेशान थे, नरकिया जीवन जीने को विवश थे, मजबूर थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से जो वादा किया था वो वादा आज पूरा हो चुका है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।